अगर मैं आपसे कहूं कि करनी सेना को दौड़ा दौड़ा करके क्यों मारा बीजेपी की सरकार ने, अरे वो करनी सेना जो बीजेपी की कट्टर समर्थक थी, आज उसी को ही बीजेपी ने दौड़ा दौड़ा करके मरवाया। करनी सेना फिर सड़क पर खड़े होकर के कसम खाती है कि प्रभु श्री राम की कसम, कुछ भी हो जाए बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। और उसी के साथ साथ ये केवल राजस्थान की ही बात नहीं, यूपी के अंदर जिसके ऊपर आपके योगी आदित्यनाथ साहब पुष्प बरसाते थे कांवड़ यात्रियों पर, वो कांवड़ यात्री आज पुलिस को ही मार दिए। जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट को मारा गया था और जब उसके बाद पथराव हुआ तो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, तब तो बहुत चर्चाएं चली। लेकिन यहां पर कांवड़ यात्रियों ने जब मारा पुलिस को तो चर्चा क्यों नहीं चल रही? आखिरकार ये मीडिया बात क्यों नहीं कर रही? अब इनकी जीभ चलेगी नहीं, ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है वो अब बोलेगी नहीं। जानते हो क्या हुआ है? अभी सुनोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या हो रहा है। यार सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो करनी सेना है उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया है, कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर। आखिरकार क्यों मारा गया है और राजस्थान में कहाँ मारा गया है? जयपुर के अंदर। अब क्या है ये करनी सेना, मैं आपको बताता हूँ। करनी सेना राजपूतों के माध्यम से बनाया गया एक ठो गुट है, एक ठो आप कह सकते हो संगठन है। इसको बनाया गया था 2006 के अंदर और इन लोगों का काम है कि राजपूतों की रक्षा करना। अरे रक्षा का मतलब ये राजस्थान में ये करनी सेना है, रक्षा नहीं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नियम कानून आया वो राजपूतों के विरोध में है तो ये लोग आकर के खड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक नियम कानून आने वाला था, कोई और नहीं बल्कि यूजीसी, उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे और उसी पे सरकार ने भिजवा दी पुलिस और धाइक जवान लाठी डंडा बरसा इनके पैर पे, कहीं किसी के यहाँ पर खट्टे से लगा, किसी कोने पट्टे से लगा और फिर उसके बाद लगभग सब लोग भागे। लेकिन भागने के बाद भी यहाँ पर मुद्दा खत्म नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ ट्विटर पर लोग क्या लिख रहे हैं। करनी सेना वालों का तो सुझाव दिया गया है, कहाँ पर? जयपुर के अंदर। यह लोग यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसी काफी सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं। लेकिन आगे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा लोग क्या लिख रहे हैं। लोग लिख रहे हैं इस तरह के भगा भगा कर तो नहीं मारना चाहिए था राजपूतों को, वैसे भी ये भागते बहुत तेज हैं। फिर पुलिस की लाठी उठी नहीं, 200 मीटर की रेस ये लोग मार दिए। इस तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को। फिर उसके बाद यूजीसी का विरोध में महिपाल सिंह जो थे उनके सहित हजारों लोग यहाँ पर कसम खा लिए कि बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। ये देख सकते हो कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। अब अगर आप यूजीसी का नियम जानते होगे तो आपको पता होगा कि भैया यूजीसी का नियम के तहत जो जर्नल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको थोड़ा घाटा होगा। अब घाटा किस चीज से होगा? अगर आपने यूजीसी का नियम बता दिया कमेंट में तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं कि आपको यूजीसी का नियम पता है कि नहीं, और आप कमेंट में जाओगे तो कोई ना कोई बताया रहेगा और जिसके कमेंट पर हार्ट पड़ा रहेगा आप जान जाइए कि यूजीसी का नियम यही कहता है। और इसीलिए राजपूत लोग इस यूजीसी के नियम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मीडिया इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेगी ताकि ये सारी चर्चाएं वापस से ना आए। लेकिन बात यहीं पर नहीं खत्म होती। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग श्री राम जी की कसम खा करके कहते हैं कि अब वोट नहीं देंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे धीरे धीरे लग रहा है ना, धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ निगेटिविटी बहुत तेज फैलते चली जा रही है। मतलब इतनी निगेटिविटी आज तक बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं फैली थी। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके, इंडिया पाकिस्तान करके कुछ ना कुछ वो संभाल लेती थी, लेकिन इस बार वो संभाल ही नहीं पा रही है। संभाल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि अभी जब जेनजी का आंदोलन हुआ मतलब यार वही पेपर नीट पेपर लीक को लेकर हुआ, तब से लेकर अभी तक बीजेपी का काफी बड़ा डाउनफॉल आ चुका है। मतलब यहाँ पर हो रहा है और बीजेपी कुछ ऐसे गलत काम भी कर दे रही है। बीजेपी ऐसे कुछ ना समझ करके काम कर दे रही है जो गलत हो जा रहा है, उससे भी लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के जो समर्थन में थे वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कभी हुआ क्या है। असल में लखनऊ में जो कांवड़ी यात्री है ना, उन्होंने स्कूल वैन पर तोड़फोड़ कर दी। मतलब आप केवल एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर इस स्कूल की वैन के अंदर बच्चे होते तो उनका क्या होता। लेकिन इन सब के खिलाफ अब क्या केस दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी कि नहीं, और होगी भी तो केवल कह दिया जाएगा चलो भैया एफआईआर हो गया है, लेकिन इनके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। चर्चा क्यों नहीं की जाएगी? अभी तक तो कम से कम 20 दिन, 1 महीना पूरा प्रोटेस्ट के बारे में बात की है ये मीडिया वाले और गन्हवा दिए गलत साबित करने के पीछे कि भैया तुम लोग गलत हो, जेनजी गलत हैं, ये लोग गलत हैं, वो लोग गलत हैं।
कैसे भी करके गलत साबित कर रहे थे। यहां पर आप क्यों नहीं कर रहे? यहां पर कांवड़ यात्रियों पर क्यों नहीं केस दर्ज हो रहा? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? क्यों नहीं ले जाकर के ठोका जा रहा है? अरे ये कांवड़ यात्री हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1000 कांवड़ यात्री हैं उसमें से 10 उपद्रवी हैं और वो 10 उपद्रवी पूरे कांवड़ यात्रियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। सच्चाई यही है। मतलब आप खुद सोचो इनका क्या भविष्य होगा जो स्कूल की वैन को तोड़ रहे हैं, मतलब जिसमें बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं। बस आप यही इमेजिन करके देख लीजिए, अगर उसमें छोटे छोटे बच्चे होते तो उसमें कुछ बदमाश होते आकर बच्चों को भी मार देते। यही तो है ना सच्चाई। फिर सुनिए तो सही, यही नहीं, असल में मेरठ के अंदर जो दौराला थाना क्षेत्र है वहां पर भी सोमवार को कांवड़ यात्री जो थे, 2 कांवड़ यात्रियों के बीच मुठभेड़ हो गई। उसके बाद जो पुलिस वाले छुड़ाने हैं उनको भी ये लोग ठोक दिए, थोड़ी चोट वोट लगी। फिर उसके बाद एसपी साहब वहां के खुद आकर के कहते हैं कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। अभी जो लोग कैमरे में दिखे हैं, देख रहे हो कितनी तगड़ी मारपीट हुई, खेत वोत में हल उल के मारे ये लोग। और ये सब कांवड़ यात्री थे, मतलब एक रास्ता इन लोगों के लिए पार्टिकुलर दे दिया जा चुका है, उस पर भी ये लोग ढंग से नहीं चल पा रहे। सच्चाई तो ये है भैया। उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रियों पर इतना ज्यादा सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर एडीजी साहब हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अरे एडीजी साहब की तो बात छोड़िए, योगी आदित्यनाथ ने भी उन लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा की है। पुष्प वर्षा कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन केवल आप इन्हीं लोगों के लिए क्यों करते हो? कीजिए, हम मना नहीं कर रहे। अरे क्या और भी जाति धर्म के लोग भारत में नहीं रहते? रहते क्या वो इंसान नहीं है? तो क्यों हमेशा एक सेपरेट किया जाता है, हिंदू मुसलमान अलग किया जाता है? देखो यार, सच्चाई यही है कि ये नेता लोग जाति धर्म कर करके आपको और हमें तोड़ डाले हैं। यार मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू होगे, आप में और हम में कोई फर्क है? वैसे एक मुसलमान होगा, क्या आप और उसमें कोई अंतर है? यार देखो, मुसलमान बदनाम जानते हो किस लिए हैं? पाकिस्तान की वजह से हैं। और जब नेता को ये मिल गया कि भैया मुसलमान को बदनाम किया जाए, क्योंकि यार मुसलमान जनसंख्या में थोड़ी कम है, अगर यही मुसलमान जनसंख्या में ज्यादा होते ना तो आज आपको और हमें बदनाम किया जाता, हिंदुओं को। सच्चाई ये है, क्योंकि तब मुसलमान के नाम पर वोट मिलते। और आप जाकर देखिए बंगाल के अंदर पहले ऐसा ही होता था, क्योंकि वहां पर मुसलमान ज्यादा थे। तो आप ये मत सोचिए कि नेता लोग आपको मानते हैं। आपका एक जो अंगूठा वोट डालता है ना, उसके लिए ये लोग प्यासे हैं। आपके लिए अगर प्यासे होते, आपकी अच्छाई के लिए प्यासे होते, तो ऐसा ना होता, नियम कानून ढंग से बनाए जाते। सच्चाई ये है। बाकी अब आप क्या सोचते हो, ये जो उपद्रव मचा रहे हैं कांवड़ यात्री, क्या इनके ऊपर कोई नियम कानून या कुछ इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? वैसे सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, लेकिन ये कुछ चंद उपद्रवी की वजह से पूरे के पूरे कांवड़ यात्री बदनाम हो रहे हैं। सच्चाई ये है। बाकी अब देखते हैं आप क्या कहते हो, आपका क्या विचार है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।